Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 7th आज हम चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे. एक्सरसाइज है 15A. In a triangle ABC, if angle A is equal to 72 degree and angle B is equal to 63 degree, find angle C. हमको एंगल सी फाइंड करना है. हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि माना कोई एंगल है ए बी सी. ठीक है, तो ए बी सी, ए ये अगर 72 डिग्री है और ये 63 डिग्री है बी, तो हमको एंगल सी यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है, सबसे पहले हमको गिवन क्या है. गिवन है एक ट्राइंगल है ए बी सी और उस ट्राइंगल में एंगल ए इज इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 63 डिग्री. हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एंगल सी. अब हम प्रूव करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये तो हम जानते ही हैं कि सम ऑफ all the angles of a triangle is equal to 180 डिग्री. ये प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी हुई है. तो हम क्या लिखेंगे? सम वी नो दैट. हम क्योंकि पहले से जानते हैं ये चीज. ठीक है, वी नो दैट क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल is 180 डिग्री. Therefore क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. ऑल एंगल्स हो गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C. एंगल A की वैल्यू हमको गिवन है 72 डिग्री, एंगल B की भी हमको गिवन है 63 डिग्री, एंगल सी हमको फाइंड करना है. तो हम एंगल सी के प्लेस पर एंगल सी ही लिखे रहने देंगे. अब इन दोनों को ऐड करो. 3, 4, 5 और 13, 135 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. Now angle C is equal to 10 minus 5, 5, यहाँ आएगा 4, 45 डिग्री. तो हमने एंगल C क्या फाइंड कर लिया? 45 डिग्री. ये आ गया हमारा आंसर. क्लियर? इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, इन अ ट्राइंगल DEF. अब एक ट्राइंगल दिया है हमको DEF, है ना. इस तरह से ई एंगल क्योंकि 105 है तो ये बड़ा होगा. ठीक है, डी कितना है? डी हमको फाइंड करना है. चलो, डी ई एफ कोई एंगल दिया है हमको. इफ एंगल ई 105, एंगल एफ 40 डिग्री, तो एंगल डी फाइंड करना है हमको. गिवन क्या है? एक तो ट्राइंगल DEF हमको गिवन है और एंगल E भी गिवन है, वो 105 है. एंगल F भी गिवन है, वो 40 डिग्री है. ठीक है, ट्राइंगल कैसा भी हो, ऑब्ट्यूस हो, राइट हो, है ना, एक्यूट हो, उन सभी का सम मतलब ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये तो हम पहले से जानते हैं, है ना, रिवाइज हो गया. और हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एंगल डी. एंगल डी कितना है ये हमको फाइंड करना है. चलिए तो फिर हम प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं. क्या लिखेंगे? वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री.
Therefore, angle D plus angle E plus angle F is equal to 180 डिग्री। एंगल D हमको फाइंड करना है, E गिवन है 105, F गिवन है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D प्लस, इन दोनों को प्लस करें, 5 4 1 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। एंगल D हम फाइंड कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। एंगल D इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5 5 6 7 8 यानी 35 डिग्री। एंगल D कितना फाइंड किया हमने, 35 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ इसी तरीके से है। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड जेड इज इक्वल टू 48 डिग्री, फाइंड एंगल वाई। क्या बोला है, x जो है वो 90 डिग्री पर है, यानी कि ये 90 डिग्री, ये सीधा नहीं बना, स्ट्रेट बनाना पड़ेगा, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये x है, ये वाला नहीं। ठीक, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, x y फाइंड करना है और z क्या है, 48 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल हो या मैंने पहले बताया कोई सा भी ट्राइंगल हो, सम क्या होते हैं, 180 डिग्री। अब गिवन क्या है हमारा, कि एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड जिसमें एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, एंगल z इज इक्वल टू 48 डिग्री गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एंगल y। ठीक है, तो अब प्रूफ करते हैं, क्या लिखना है, वी नो दैट, हम ये जानते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स of a triangle is 180 degree. Therefore, angle x plus angle y plus angle z is equal to 180 degree. x की वैल्यू 90 डिग्री प्लस y हमें फाइंड करना है, z 48 डिग्री, 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 9 10 और 13, 138 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री। अब क्या करना है, एंगल y इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2 और ये आ जाएगा 4 42 डिग्री। एंगल y हमने कितना फाइंड कर लिया, 42 डिग्री। क्लियर, चलिए तो है नेक्स्ट, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विच आर इन द रेशो। अब आपको क्या दिया है, रेशो में दिया है ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल वही है, जो भी एंगल हैं 3 ही हैं, एक 4x है, सॉरी 4 है, एक 3 है, एक 2 है, ये है रेशो में। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें x मानना पड़ेगा कि बाई चांस ये x है, ए लेट द सपोज ये एंगल्स कितने हैं, ट्राइंगल एंगल्स जो हैं x डिग्री, 4x डिग्री, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो ये x है, तो सबसे पहले तो गिवन क्या है कि एक ट्राइंगल है, इसमें गिवन है अ ट्राइंगल, आप नेम देना चाहें ABC दे सकते हैं, ABC, नहीं तो नहीं भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, अ ट्राइंगल एबीसी है, कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, हमने उसे मान लिया है। ठीक है, अब ये दिए हैं एंगल्स आर इन रेशो, क्या दिए हैं, एंगल्स आर इन रेशो, रेशो में दिए हैं 4:3:2। हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ऑल एंगल्स। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं, सपोज या लेट, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, द एंगल्स आर 4x, ठीक है, 3x एंड 2x, रेशो में है। अब हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट sum of all the angles of a triangle is 180 degree. Therefore, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A 4x plus 3x plus 2x is equal to 180 degree. इनको ऐड करो, 4 5 6 7 8 9x is equal to 180 degree. Then x is equal to 180 degree upon 9. तो x इज इक्वल टू 9 2 18 और ये 0, x इज इक्वल टू हमारा क्या आया वैल्यू, 20। अब देयरफॉर, अब हमें एंगल भी तो फाइंड करने हैं। एंगल A हमने माना था 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 20 यानी ये हो गया 80 डिग्री। हमने एंगल B माना था 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई 20 60 डिग्री, 3 2 जा 6। एंगल C हमने माना था 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई 20 2 2 जा 4 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ये हो गए और इनको ऐड करोगे 180 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। One of a acute angles of a right triangle is 36 degree. Find the other. देखिए यहाँ दो एंगल्स दिए हैं लेकिन लिखा हुआ हमें एक ही दिख रहा है। राइट ट्राइंगल का मतलब होता है जो भी राइट ट्राइंगल है यानी कि वो एक क्या है, 90 डिग्री है। हम ये देख लेते हैं, हमको गिवन है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल कोई भी है ABC, और एक राइट ट्राइंगल है। उस राइट ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल 36 डिग्री है, तो दूसरा आपको फाइंड करना है। राइट ट्राइंगल में क्या होता है, एक 90 डिग्री होता है, तो ऑब्वियसली दो क्या हो गए, एक्यूट एंगल होंगे ही होंगे, चाहे वो 45 हो, चाहे एक कम एक ज्यादा हो, चाहे इक्वल हो। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है सम 180 डिग्री होता है, तो उसमें से एक तो 90 हो गया, तो दो कम से कम 90 से छोटे ही होंगे, यानी एक्यूट एंगल ही होंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है एक ट्राइंगल। ठीक है, क्या गिवन है, अ ट्राइंगल ABC हमने नाम दे दिए हैं। एक एंगल क्या है, 36 डिग्री है। वन एंगल, अभी यहाँ वन एंगल लिख लेते हैं 36 डिग्री। अदर या सेकेंड एंगल 90 डिग्री, क्योंकि हमको राइट एंगल बोला है ना, RIGHT, राइट एंगल बोला है इसीलिए। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, हमको थर्ड एंगल फाइंड करना है। ठीक है, लेट द ट्राइंगल बी ABC, therefore angle B is equal to 90 degree, angle C is equal to 36 degree and angle A ये हमको find करना है।
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए ही हम मान लेते हैं, ठीक है। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मैंने ट्राइंगल में यहाँ ट्राइंगल का साइन बना दिया है, आप ट्राइंगल पूरा लिख भी सकते हो, साइन भी बना सकते हो, ठीक है। अब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, एंगल ए हमें फाइंड करना है। बी हमने 90 डिग्री लिया और सी 36 डिग्री लिया है, ठीक। 180 डिग्री ये दोनों गिवन है, लिया मतलब ये दोनों गिवन है। एंगल ए प्लस दोनों को ऐड किया, 9 10 11 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, दोनों को माइनस करो, 10 माइनस 6 4 3 यानी कि 5 और 1 1 0, ये 54 डिग्री। यानी एंगल ए जो तीसरा एंगल है वो कितना है, एंगल ए इज इक्वल टू 54 डिग्री। आप एंगल ए की जगह एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।